UFC 312 में शॉन स्ट्रिकलैंड को हराकर ड्रीकस डुप्लेसिस ने अपना सेकंड टाइटल डिफेंस कर लिया मिडलवेट डिवीजन में। मैं तब से ये सोच रहा हूं नेक्स्ट मूव जो होगा UFC का वो होगा हमज़त चिमाएव और ड्रीकस डुप्लेसिस की फाइट। ये साउथ अफ्रीका के अंदर कोई फाइट नाइट भी हो सकती है जैसा कि चाहते हैं DDP, या फिर सऊदी अरेबिया के अंदर भी ये फाइट हो सकती है और बहुत मैसिव फाइट कार्ड होगा ये। लेकिन मुद्दे की बात ये आ जाती है कि क्या ड्रीकस डुप्लेसिस को हमज़त हरा देंगे? जिस तरीके से अपने ओपोनेंट्स को केज के अंदर आते ही उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है, क्या वो कर पाएंगे ड्रीकस डुप्लेसिस को? क्योंकि ड्रीकस डुप्लेसिस को जब हम देखते हैं तो पिछली फाइट में वो अनस्टॉपेबल दिखे हैं और जिन जिन अपोनेंट के साथ DDP की फाइट हुई है हर किसी के माइंड में यह था कि वो DDP को हरा देंगे। लेकिन हुआ क्या? ड्रीकस डुप्लेसिस ने ओवर पावर किया सबको और आज के टाइम पर 2 टाइटल डिफेंस वो कर चुके हैं और वो ओपन है हमज़त चिमाएव के साथ फाइट करने के लिए। तो क्या हमज़त चिमाएव फाइनली ड्रीकस डुप्लेसिस को हरा सकते हैं? क्या वो वही हशर कर सकते हैं DDP का जो उन्होंने अपने पिछले अपोनेंट्स का किया है? लेकिन पिछले अपोनेंट्स में अगर हम देखें तो कमारू उस्मान और गिलबर्ट बर्न्स की ऐसी फाइट थी जहां पर हमज़त जो करना चाह रहे थे वो कर नहीं पाए। लेकिन अगर जो वो करना चाहते हैं कर नहीं पाए DDP की फाइट में, तो क्या हमज़त हार जाएंगे? पहली लॉस उन्हें मिल जाएगी, क्योंकि इस टाइम में आपने देखा सारा बुलेट को पहली लॉस मिली, उमर को पहली लॉस मिली, तो क्या अगला नंबर हमज़त का है? इसी को लेकर जितने भी डाउट आपके माइंड में आ रहे हैं ना, वो हर किसी फाइट फैन के माइंड में आ रहे हैं। तो ये वीडियो पूरी देखने के बाद आपको एक फैन बॉय का नहीं, एक कंप्लीट प्योर टेक्निकल एनालिसिस मिलेगा एक एनालिस्ट से, जिसके बाद आपके माइंड में जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी और आपको भी दिखाई देने लगेगा क्लियरली कि कौन UFC की मिडलवेट की बेल्ट उठाएगा। क्या DDP एक और टाइटल डिफेंड करेंगे या फिर हमज़त चिमाएव फाइनली चैंपियन बन जाएंगे? आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में, उर्दू में UFC और कॉम्बैट स्पोर्ट्स का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो UFC पावर हाउस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए इस टेक्निकल एनालिसिस को शुरू करते हैं। ड्रीकस डुप्लेसिस और हमज़त चिमाएव की फाइट फिक्स होते ही जब ये ऑक्टागोन के अंदर ग्लव्स को टच करेंगे तो एक ऐसा सिनेरियो होगा जिसके ऊपर सबकी नजरें टिकी होंगी, आपकी, मेरी और ऑल अराउंड द वर्ल्ड फाइट फैंस की, कि अब क्या होने वाला है। देखते हैं। तो देखिए, ड्रीकस डुप्लेसिस के स्टाइल को जब मैं देखता हूं तो मुझे रॉ पावर साफ नजर आती है। मुझे साफ दिखाई देता है कि जो उनकी स्ट्राइकिंग है वो अनकन्वेंशनल है। वो काफी ओपनिंग्स छोड़ते हैं स्ट्राइकिंग में, लेकिन वो अपने स्किल्स को इस तरीके से मिक्स करते हैं ऑक्टागन के अंदर कि उनको हरा पाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर आप रेसलिंग करने जाते हो तो उनके पास रेसलिंग भी अच्छी है और उनके पास पावर भी है। जब रेसलर के पास पावर आ जाती है तो वो अनस्टॉपेबल हो जाता है। लेकिन क्या हमज़त चिमाएव की वन साइडेड डोमिनेंस को रेसलिंग में रोक पाएंगे DDP? मुझे ऐसा मुश्किल लगता है। इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं। पहली चीज, अगर आप DDP की फाइट को देखोगे, पिछली फाइट को ही आप देख लो, 5 राउंड की फाइट थी। DDP अगर चाहते तो शॉन स्ट्रिकलैंड को टेक डाउन करके वहां पर कंट्रोल कर सकते थे। कहीं ना कहीं हमज़त चिमाएव के माइंड में यह डाउट पैदा कर सकते थे कि जो ग्राउंड गेम है उसके अंदर अगर आप आए तो आपको जो एडवांटेज बाकी फाइटर्स के खिलाफ मिलती है वो मेरे खिलाफ नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं। आप अगर शॉन स्ट्रिकलैंड को देखें तो शॉन स्ट्रिकलैंड को टेक डाउन वो एट विल नहीं कर पा रहे थे। अगर हमज़त चिमाएव को आप खड़ा करें शॉन स्ट्रिकलैंड के खिलाफ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही पहला राउंड शुरू होता तो वो टेक डाउन करते और शॉन स्ट्रिकलैंड को फिनिश करते और वही रिजल्ट होता जो दुनिया ने बाकी फाइट्स का देखा है हमज़त चिमाएव की। लेकिन DDP ऐसा नहीं कर पाए। मैं ऐसा जरूर मानता हूं कि DDP के पास हमज़त के टक्कर की या उनसे ज्यादा पावर हो सकती है। मैं ये मानता हूं कि DDP के पास फाइट्स का एक्सपीरियंस हमज़त चिमाएव से ज्यादा है। लेकिन जो स्टाइल है ना हमज़त चिमाएव का, कि वो 5 राउंड तक फाइट को खींचकर लेकर नहीं जाते, वो अपना गैस टैंक पूरा 5 राउंड तक यूज नहीं करते। और इसी को लेकर कई फाइटर्स के, कई फैंस के मन में डाउट भी है कि क्या होगा अगर गैस आउट हो गए हमज़त चिमाएव।
पहले राउंड के अंदर पूरी एनर्जी यूज कर ली। तो देखो हमजा चिमाएव 5 राउंड तक 100% अपने गैस टैंक को मैनेज नहीं करते। वो शुरुआत के पहले और दूसरे राउंड के अंदर ही 50% अपने गैस टैंक को खत्म कर देते हैं, लेकिन उस गैस टैंक को खत्म करने से उनको एक फिनिश भी मिल जाती है। तो यहां पर हमजा चिमाएव और डीडीपी की जब रेसलिंग एक्सचेंज होगी पहले राउंड में बेल बजते ही, क्योंकि मुझे ऐसा पता है कि हमजा चिमाएव वही हबीब की तरह एक ही प्लान लेकर आएंगे और उसी को इंप्लीमेंट करेंगे। डीडीपी को देखकर वो कोई नया गेम प्लान नहीं लाएंगे कि उनके साथ पहले स्ट्राइकिंग करेंगे फिर बीच में लेवल चेंज करेंगे, सिंगल लेग डबल लेग लेके, नहीं, वो डायरेक्टली ही सीधा ग्रैब करेंगे डीडीपी को। और जब पसीना नहीं होता शुरुआत की 5 मिनट में, उस वक्त दोनों फाइटर्स जब ड्राई रहते हैं, तो ऐसे में हमजा चिमाएव की जो रेसलिंग है वो दिक्कत देगी डीडीपी को, और डीडीपी को टेक डाउन करके डीडीपी को सबमिट करने की एबिलिटी हमजा चिमाएव रखते हैं। तो मेरा मानना ऐसा है कि अगर डीडीपी रेसलिंग को स्टफ कर गए, यानी कि टेक डाउन्स को रोक गए हमजा चिमाएव के शुरुआत में और उनको मजबूर कर दिया स्टैंड अप बैटल करने के लिए, तो वो एक डिसीजन विक्ट्री निकाल सकते हैं हमजा चिमाएव के खिलाफ। लेकिन अगर पहली 5 मिनट के अंदर टेक डाउन नहीं रुके और हमजा चिमाएव ने उन्हें टेक डाउन करके उनके ऊपर ग्राउंड एंड पाउंड चालू कर दिया, या फिर वो सबमिशंस को चेज करने चले गए, तो आप ये चीज अपने दिल के अंदर बैठा लीजिएगा कि हमजा चिमाएव फिर बेल्ट के साथ ही उस अरीना से बाहर निकलेंगे। तो यहां पर शुरुआत की 5 मिनट में ही पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और जहां तक मेरा मानना है 70-30 चांस में दे रहा हूं डीडीपी को। 70% चांस मुझे अभी भी लगता है कि हमजा चिमाएव विल डिस्ट्रॉय डीडीपी। ही विल गो देयर, he will grab DDP, he will take him down, then he will land ground and pound, और उनसे बात ना मिली, then he will chase the submission। और DDP कोई ऐसे फाइटर है नहीं कि अगर वो टेक डाउन ना हुए तो स्ट्राइकिंग में हार जाए। तो यहां पर स्ट्राइकिंग बैटल अगर हो जाती है तब डीडीपी को यहां पर एज होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने शॉन स्ट्रिकलैंड जैसे टेक्निकल स्ट्राइकर को भी स्ट्राइकिंग बैटल में पूरे 5 राउंड डोमिनेट किया है। तो यहां पर पूरा खेल शुरुआत की 5 मिनट का है। फाइट वीक के अंदर कंडीशनिंग जो फाइटर्स की होगी वो भी इस फाइट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। अगर वेट कट अच्छा नहीं रहा हमजत का और वो कमजोर दिखाई दिए तो उनके लिए डीडीपी को सबमिट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमजत चिमाएव का जो रास्ता है विक्ट्री की तरफ वो सिर्फ रेसलिंग का राउट है। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि हमजत चिमाएव की जो रेसलिंग है दैट इज फार बेटर एंड डोमिनेंट देन ड्रीकस डुप्लेसिस। लूक रोकहोल्ड एक ऐसे फाइटर हैं जो दोनों फाइटर के साथ ट्रेनिंग कर चुके हैं। वो ड्रीकस डुप्लेसिस के साथ भी ट्रेनिंग कर चुके हैं अच्छे तरीके से, और वो हमजत चिमाएव के साथ भी ट्रेनिंग कर चुके हैं। तो लूक रोकहोल्ड का भी कहना वही है जो मैं कह रहा हूं कि मैंने पावर फील की दोनों की। तो उनके हिसाब से हमजत चिमाएव की पावर कहीं ज्यादा है ड्रीकस डुप्लेसिस से। देखिए, अगर आप मसल्स की तरफ जाएंगे, अगर आप बॉडी स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे, तो आपको लगेगा कि डीडीपी इज ए बीस्ट, एंड डेफिनेटली ही इज ए बीस्ट। लेकिन व्हेन इट कम्स टू हमजत चिमाएव, रेसलिंग इतनी एग्रेसिव होने की वजह से मुझे ऐसा लगता है फाइनली हमजत चिमाएव विल बिकम ए यूएफसी मिडलवेट चैंपियन इन 2025। तो आपका क्या कहना है? क्या शुरुआत की 5 मिनट में ड्राई हमजत चिमाएव ड्राई डीडीपी को टेक डाउन करके सबमिट नहीं कर देंगे, या फिर आपके माइंड के अंदर वो दूसरा सिनेरियो आ रहा है कि वो टेक डाउन को रोकेंगे, स्ट्राइकिंग बैटल होगी और उसके अंदर या तो हमजत को नॉकआउट किया जाएगा या फिर एक डिसीजन विक्ट्री ले लेंगे डीडीपी। लेकिन इसके चांस मुझे कम दिखते हैं। आई एम गोइंग विद हमजत चिमाएव। तो ऐसी ही दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस और बाकी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की वीडियो मैं इस फाइट से रिलेटेड लेकर आता रहूंगा, क्योंकि इस फाइट से रिलेटेड इतनी चीजें हैं बात करने के लिए कि अगर मैं एक वीडियो बनाने लग गया तो वो तो आधा पौना घंटा खींच जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हमने एक फौरी नजर डालकर देखी कि क्या हमजत चिमाएव डीडीपी को सबमिट कर सकते हैं। तो मेरा आंसर होगा यस, ही कैन सबमिट डीडीपी, और डीडीपी को हराकर वो नए चैंपियन बनने वाले हैं। क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हो या आपका कोई दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों, आप लोगों के लिए ऐसा ही जबरदस्त कंटेंट आता रहेगा, इससे भी जबरदस्त वीडियोस आपके लिए रिलीज होने वाली हैं, आप मिस ना कर दें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए टेक केयर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कीप इंस्पायरिंग योरसेल्फ।